त्रेता युग में भगवान श्री राम के वनवास के बाद भगवान श्री राम के अनुज भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, माता, राम भैया आपकी कोई बात टाल नहीं सकते। यदि आप उन्हें अपनी शपथ देकर आज्ञा दे दें कि वे वनवास छोड़कर फिर से अयोध्या वापस आ जाएं, तो आपके कहने पर उन्हें वापस अयोध्या आना ही पड़ेगा और ये राज्य भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस पर माता कौशल्या कहती हैं, हाँ भरत, मैं जानती हूँ कि मेरे कहने पर राम अयोध्या वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकती। तब भरत पूछते हैं, लेकिन क्यों माता? तब माता कौशल्या कहती हैं, क्योंकि जो माँ सच में अपनी संतान का भला चाहती है, वो माँ अपनी संतान को गलत मार्ग पर चलने के लिए कभी नहीं कह सकती। इस समय राम का कर्तव्य और धर्म तो यही है कि वे अपने पिता के वचन की रक्षा करें। राम को 14 वर्ष के लिए वन में ही रहना चाहिए, इसलिए मैं उसे वापस अयोध्या लौटने के लिए कहकर उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए नहीं कह सकती। त्रेता युग में यह वो समय था जब श्री राम अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी और उदास हो गए थे। इस दौरान भरत का वन में आने का एकमात्र लक्ष्य था कि वे किसी प्रकार से श्री राम को मनाकर अपने साथ अयोध्या वापस ले चलें और अयोध्या के राजा श्री राम ही बने। कोई यह नहीं चाहता था कि श्री राम वन के कष्टों को सहें। वहीं श्री राम अपने माता पिता के वचन और आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। एक राज्य के पीछे दो भाइयों का ऐसा अनोखा युद्ध संसार पहली बार देख रहा था। श्री राम और भरत का प्रेम देखकर बड़े से बड़े ज्ञानी भी भावनाओं में बह गए। एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ प्रेम। किसका पलड़ा भारी है, यह तय कर पाना किसी के वश की बात नहीं थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लिया जाए और किसे क्या समझाया जाए। इस बीच महर्षि जाम्बाली भगवान श्री राम के सामने नास्तिक का तर्क रख देते हैं, जिस पर श्री राम तर्क के साथ ही उत्तर देते हैं। जाम्बाली भी एक महर्षि थे और वे भी श्री राम से प्रेम करते थे। वे भी श्री राम को अयोध्या वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन जीवन दर्शन के प्रति जाम्बाली का दृष्टिकोण दूसरों से अलग था। उसी दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने श्री राम के समक्ष अपने तर्क रखे, लेकिन श्री राम के तर्कों के आगे कुछ न बोल सके। भारतीय दर्शन इतना विस्तृत और गूढ़ है कि जीवन के सभी तत्व उसमें समाहित हो जाते हैं। जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई भरत को समझा बुझा रहे थे, तब ब्राह्मण शिरोमणि जाम्बाली धर्म विरुद्ध वचन बोलते हुए श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, इसलिए आपको गवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन किसका भाई है और किसे क्या पाना है? संसार में कौन किसका भाई है और किसे क्या पाना है? जीव अकेला ही जन्म लेता है और मर जाता है। हे रघुनंदन, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए चल देता है, उसी प्रकार माता पिता, घर और धन भी मनुष्यों के आवास मात्र हैं। ज्ञानी पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते।
इसलिए हे श्री राम, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में जीवन नीच ऊंच और कष्टप्रद मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशाली अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक करवाइए और आनंद भोगिए। वह नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महर्षि जाबाली श्री राम से कहते हैं, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार आपको भी बहुमूल्य राजभोगों का आनंद उठाना चाहिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। पिता जीव के जन्म में निमित्त मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भधारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही यहाँ संसार में पुरुष का जन्म होता है। राजा दशरथ को जहाँ जाना था वे चले गए। यह प्राणियों की स्वाभाविक स्थिति है। आप तो उनके लिए व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। रीति रिवाजों के अनुसार श्राद्ध के देवता पितर हैं और श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है। यही सोचकर लोग श्राद्ध आदि करते हैं। लेकिन हे श्री राम, विचार करके देखिए कि क्या भला मरा हुआ मनुष्य खाएगा? यदि दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए भी श्राद्ध ही कर देना चाहिए। फिर उन्हें रास्ते के लिए भोजन क्यों देना? बुद्धिमान मनुष्य ने दान की तरफ लोगों की प्रवृत्ति करने के लिए ही यज्ञ, पूजन, दान, तपस्या आदि की बातें ग्रंथों में लिख दी है। इसलिए हे श्री राम, आप मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा और कोई दूसरा लोक नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष लाभ है उसका आनंद उठाइए और परोक्ष लाभ को पीछे धकेल दीजिए। भरत का अनुरोध स्वीकार कर अयोध्या का राज ग्रहण कीजिए। महर्षि जाबाली के ऐसे वचन सुनकर श्री राम ने बिना किसी संशय के विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हुए जाबाली से कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से जो बातें कही है वे ऊपर से भले ही कर्तव्य सी दिखाई देती हो, लेकिन वे करने योग्य नहीं है। ऐसी बातें पथ्य सी दिखाई तो देती है, लेकिन अपथ्य ही है। उसका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, लेकिन वास्तव में यह अधर्म है। आपने जो आचार मुझे बताए हैं उनका पालन करने वाला मनुष्य ऊपर से ज्ञानी दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। हे महर्षि, आपके कहे अनुसार यदि इस संसार में मैं किसी का नहीं हूँ, अपने माता पिता तक का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है, तो मेरे लिए आपके उपदेश किसके हैं जिनका मुझे अनुसरण करना चाहिए? मैं अपने पिता के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। उन्हें उनके वचन की रक्षा का आश्वासन दे चुका हूँ और अब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके फिर से महल में लौट जाऊं? मैं सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य वचन का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह और अज्ञान से विवेक शून्य होकर पिता के सत्य की मर्यादा को भंग कर दूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि हे महर्षि, आपके बताए मार्ग पर चलने से तो मैं सबसे पहले स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा और फिर धीरे धीरे यह सारा संसार ही स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। आपने अपने तर्कों को उचित सिद्ध करके मुझसे यह जो कहा कि राज्य स्वीकार करने में ही मेरा कल्याण है, आपका यह आदेश ऊपर से तो अच्छा और लाभप्रद सा दिखाई देता है, लेकिन यह आचरण में लाए जाने योग्य नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से
सत्य और न्याय का उल्लंघन होगा। यदि मैं आपके उपदेशों को स्वीकार करके कर्तव्यों को निभाना छोड़कर विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो फिर आगे कौन समझदार मनुष्य मुझे आदर देगा और कौन मेरी बात या वचन का विश्वास करेगा। ऐसा करके मैं दुराचारी और लोग को कलंकित करने वाला बन जाऊंगा। जो मनुष्य वेद और धर्म की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में लग जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य अच्छे लोगों के बीच कभी सम्मान नहीं पा सकता। किसी भी मनुष्य का आचरण ही तो बताता है कि किसने उत्तम कुल में जन्म लिया है और किसने नीच कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ में ही अपने आप को पुरुष मानता है, कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। मनुष्य अपने शरीर से जो भी पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस पाप कर्म को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है और तब औरों की सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस प्रकार एक पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सत्य का पालन ही राजाओं का प्रधान धर्म है। सत्य में ही सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। दान, तपस्या, यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, वेद, इन सभी का आधार सत्य ही है। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब भी सत्यवादी पुरुष को ही पाने की इच्छा रखती है और शिष्ट पुरुष सत्य का ही पालन करते हैं। अतः सभी को सत्य परायण ही होना चाहिए। सत्य का पालन करने वाले मनुष्य पर सब लोग विश्वास करते हैं। वहीं अपने सुख के लिए झूठ बोलने वाले मनुष्य से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे सांप से। अतः क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। गुरु के सामने की हुई मेरी प्रतिज्ञा अटल है, वह किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकती। और जब मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी तब मेरी माता देवी कैकेयी का हृदय भी हर्ष से खिल उठा था। अतः मैं वन में ही रहकर बाहर और भीतर से पवित्र होकर पवित्र फल मूल आदि का सेवन करूंगा। पुष्पों से देवताओं और पितरों को तृप्त करते हुए वचन का पालन करूंगा। यहाँ श्री राम ने स्पष्ट किया है कि सुख ही सर्वोपरि नहीं है, कर्तव्य भी आवश्यक है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारे कार्यों से समाज को सकारात्मक दिशा भी तो प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा भौतिकता कब अराजकता में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कितनी स्पष्टता से श्री राम कहते हैं कि अदृश्य का भी अस्तित्व होता है और इसके लिए वे सत्य और धर्म को पर्याय की तरह अपने तर्क में सामने रखते हैं। श्री राम स्पष्ट करते हैं कि व्यवहार में तो भौतिकता सही लगती है, वैज्ञानिक और प्रगतिशील प्रतीत होती है, लेकिन अनेक बार आचरण में लाए जाने योग्य नहीं होती। चूंकि श्री राम अवतार में भगवान श्री राम ने सभी आचरण साधारण मनुष्यों की तरह ही किए, इसलिए उन्होंने नास्तिकता का खंडन भी मनुष्य की तरह तर्क के साथ उत्तर देकर किया। क्योंकि श्री राम अवतार में वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वे ही भगवान हैं। श्री राम ने यहाँ तक अपनी पूरी बात बहुत विनम्रता के साथ रखी। वे महर्षि जाबाली के तर्कों या विचारों से नाराज नहीं थे, लेकिन महर्षि जाबाली ने राजा दशरथ के प्रति जो वचन कहे थे उससे श्री राम क्रोध में भी थे। श्री राम ऐसे विचार रखने वाले लोगों को दंडनीय बताते हैं और कहते हैं कि जो धर्म का पालन करते हैं, सत्य पुरुषों का साथ देते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी निर्दोष प्राणी की हिंसा नहीं करते, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही
संसार में पूजनीय हैं। तब श्री राम के तर्क सुनकर महर्षि जाबाली विनय पूर्वक कहते हैं, हे रघुनंदन, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर लोक आदि कुछ नहीं है ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर आस्तिक और नास्तिक हो जाता हूँ। इस समय अवसर ही ऐसा था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों सी बातें कह डाली। मेरा उद्देश्य केवल यही था कि मैं किसी प्रकार आपको अयोध्या वापस चलने के लिए तैयार कर लूं। महर्षि जाबाली के इन वचनों से स्पष्ट होता है कि यहाँ वैचारिक मतभेदों के बाद भी मनभेद की रस्साकसी नहीं थी।